मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सेट थ्री का मैथ में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाने जा रहा हूं, तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में बोल रहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मीन्स क्या होता है, जो स्वयं से और एक से भाग लग जाए उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हो गए दो। दो क्या है, एक अभाज्य संख्या। दो किसी से भी नहीं कटता, सिर्फ दो से कटता है और एक से कटता है, वो अभाज्य संख्या है। तीन हो गया, तीन भी एक अभाज्य संख्या। चार देखिए अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं चार अभाज्य संख्या है, क्योंकि चार देखिए एक से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है और दो से भी कट जाता है, इसलिए चार अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन में आप लोग को अभाज्य संख्या बताना जो कोई पहाड़ा से नहीं कटता है। तो देखिए 25 5 का पहाड़ा से कट जाता है, 16 देखिए 4 का पहाड़ा से कट जाता है, 15 देखिए 5 और 3 दोनों का पहाड़ा से कट जाता है। तो आप लोग क्या इसमें आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन का आप लोग इसका आंसर मार दीजिएगा ए, मिस 29 अभाज्य संख्या हो जाएगा। 29 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। अब आता है क्वेश्चन नंबर दो की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दो में बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दो देखिए। क्वेश्चन नंबर दो में बोल रहा बिंदु दिया हुआ 4 और 3। बिंदु क्या दिया हुआ 4 और 3, बोल रहा किस पाद में। तो आपको पहले ही बताए थे प्लस प्लस वाला कौन सी पाद में जाते हैं, पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे। इस तरह से ग्राफ होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वाड्रेंट में होता है प्लस प्लस, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेंट में होता है माइनस और प्लस, ठीक है। और दो को सिर्फ याद रखना, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका अपोजिट यहाँ पे डाल देंगे। प्लस प्लस है तो इसका अपोजिट माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस है तो इसका अपोजिट क्या डाल देंगे, माइनस के पहले प्लस दे देंगे, प्लस की जगह माइनस दे देंगे। आपको क्या बोल रहा है कि दोनों प्लस प्लस में है, 4 भी प्लस में है 3 भी प्लस में है, तो किस में जाएगा, पहला क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी कि पहला पाद में जाएगा, प्रथम पाद। इसको प्रथम पाद बोलते हैं, इसको दूसरा पाद बोलते हैं, इसको तीसरा पाद बोलते हैं, इसको चौथा पाद बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम पाद। यानी क्वेश्चन नंबर दो का आंसर जो हो जाएंगे ए नंबर आंसर हो जाएंगे प्रथम पाद, प्रथम पाद। ये हो गया आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर तीन में बोल रहे हैं एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तो उसका आयतन क्या हुआ। यानी कि बेलन, लंबवृत्तीय बेलन, बेलन का आयतन निकालने बोल रहा है। तो आप लोग मेंसुरेशन का सारा फॉर्मूला याद करके जाइए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ देते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर तीन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चार में देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर चार में यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर चार में है किसी त्रिभुज ABC में a 90 है, BC 13 है, AB 12 सेंटीमीटर है, तो AC का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर चार में देखिए, क्वेश्चन नंबर चार में क्या करना है, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना है ABC। तो यहाँ पे त्रिभुज बनाइए, एक समकोण त्रिभुज बना दिए ABC। तो यहाँ देखिए ए बोल रहा 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे जो होता है वो आपका A है, ठीक है। और यहाँ पे दे दीजिए B, यहाँ दे दीजिए C, चाहे C यहाँ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। BC कहीं भी डाल सकते हैं, पर एक जब क्या बोल रहा है 90 है। यहाँ पर देखिए BC बोल रहा है 13 सेंटीमीटर, BC कितना है 13 सेंटीमीटर, और AB कितना दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालने बोल रहा है AC का मान, इसका मान निकालने बोल रहा है इसका। तो इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, या AC को AC रहने दीजिए, AC निकालेंगे। तो AC निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, AC निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। AC के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एक पाइथागोरस का फार्मूला लगाते हैं। पाइथागोरस का फार्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है 13, 13 का स्क्वायर देंगे। लंब क्या है, लंब पता नहीं है, लंब को AC मान लेते हैं, AC का स्क्वायर प्लस B क्या है, बेस क्या है 12, 12 का स्क्वायर। तो आपका कितना आ जाएंगे यहाँ पे 13 का 169, और यहाँ पे AC का स्क्वायर, यहाँ पे 144, 144 को इधर कर देंगे 169, 144 प्लस में इधर रखे माइनस में इधर AC स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इससे जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25, इधर होंगे AC स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट, यहाँ क्या बच गया AC। तो 5 बाहर, रूट का बाहर कितना निकलता 5, AC बराबर कितना आ गया 5। आपका ये होंगे फाइनल आंसर, तो ये हो गए 5, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है किसी बहुपद Px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो इस टाइप का जब भी हम लोग को दिया हुआ रहता है तो इसमें सिंपली क्या कर देना है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इस टाइप से आपका ग्राफ बना हुआ है, इस टाइप से, ठीक है। ये x है, ये क्या होता है y। तो यहाँ पे बोल रहा है शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो x बोला ना, यहाँ Px बोला, तो x पे हमको देखना है शून्यकों की संख्या कितना है। x पे जब लाइन ऐसे चलाते जा रहे हैं तो एक बार यहाँ कट रहा है और आगे बढ़े तो एक बार यहाँ कट रहा है, तो यानी कि कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा शून्यकों की संख्या, कितना आंसर हो जाएंगे 2, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं कोसेक 45 का मान कितना होता है। तो देखिए कोसेक किसका उल्टा है, साइन का है। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा साइन 45 का मान कितना होता है। तो साइन 45 का जो मान होता है आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होता है कोसेक, इसको कर देंगे कोसेक 45। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा,
ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज क्या कहलाएंगे। देखिए बोल रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, और इसका समांतर चतुर्भुज है ना, सभी भुजाएं क्या कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है इस तरह से, तो यह क्या कहलाएगा। तो ये हमेशा एक क्या कहलाता है, एक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, एक वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में क्या मार देंगे हम लोग, वर्ग मार देंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं कि एक मीनार है, ठीक है, मीनार की जो दूर स्थित है बिंदु वो कितना है, 100 मीटर दूर है। कितना है, 100 मीटर दूर है। और यहाँ पे बोल रहा है इसका उन्नयन कोण कितना बना रहा है, ये बना रहा है 60 डिग्री। कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना, यानी कि हाइट निकालना। क्या निकालना, हाइट निकालना। तो आप लोग को बता देते हैं एक चीज़, जब भी हम लोग को अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक समझ लीजिए। अगर शॉर्टकट आप लोग को मारना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो सब्जेक्टिव से कोई मतलब ही नहीं रहता, शॉर्टकट मारना तो आप लोग याद रखिएगा। इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा, बता देते हैं कि बड़ा करने के लिए, कोई भी चीज़ को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, √3 से गुना कर देंगे। और कोई भी चीज़ को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, √3 से भाग दे देंगे। यही दो चीज़ याद रखिएगा, √3 से भाग दे देंगे। या तो √3 से बड़ा करने के लिए √3 से गुना करेंगे, और भागा देने के लिए √3 से भागा दे देंगे। तो देखिए करेंगे क्या, मान लीजिए कि देखिए अब सबसे पहले पकड़ना है छोटा बड़ा होता है क्या। तो छोटा बड़ा यहाँ देखिए, ये कोण क्या है, 60 है। तो जिस कोण के सामने होता है वो भुजा उसी का हो जाता है। तो ये देखिए बड़ा हो गया, ये भुजा क्या है, बड़ा। तो ये 60 है तो ऑटोमेटिक एक कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। क्यों 30 हो जाएंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ये तो ऑलरेडी 90 होता है, तो दोनों मिला के ही 90 होगा। तो एक 60 है तो ये 30 होंगे। तो इसके सामने कौन सा भुजा हो रहा है, ये वाला भुजा हो रहा है, तो ये छोटा कोण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, छोटा भुजा, छोटा भुजा। तो देखिए यहाँ पे छोटा भुजा आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, छोटा भुजा। और हमको निकालना क्या है, 60 के सामने वाला भुजा को निकालना है, ये वाला भुजा निकालना है। तो 60 के सामने यानी कि बड़ा भुजा है, तो यानी कि इसको बड़ा करना है, दिया गया संख्या को बड़ा करना है। तो दिया गया संख्या को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, √3 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे मेरा दिया गया संख्या कितना है, 100, इसमें मात्र √3 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको हाइट एंड डिस्टेंस में इसको बनाना है। अगर यही क्वेश्चन इस टाइप में दिया हुआ रहता, मान लिया जाए कि क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ रहता, ठीक है, ये क्वेश्चन ये दिया हुआ रहता, आपका यहाँ पर रहता 100√3, ठीक है, और ये आपको दिया हुआ रहता 60 डिग्री, ठीक है, अब आपको ये दिया हुआ रहता 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको अगर ये वाला कोण निकालने बोलता, नीचे वाला कोण निकालने बोलता, तो हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ चीज में क्या करेंगे, तो नीचे वाला जो भुजा है उसके सामने कौन सा कोण आ रहा है, ये आ रहा था, ये छोटा कोण है। तो छोटा करने के लिए क्या करते हैं, छोटा करने के √3 से भागा देते हैं। तो इसको √3 से भागा देते, काट के फिर नीचे वाला कितना आ जाता, 100 आ जाता। देखिए फिर से यही आ गए, फिर से यही वाला आ गए। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस को आप लोग शॉर्टकट में बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल के अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। अनंत का मतलब होता है अनेक हल हो, तो अनेक हल के लिए क्या होता है, संपाती होता है। क्या होता है, दो संपाती रेखाएं। इसका आंसर सी हो जाएंगे। कैसे सी होंगे, यहाँ पे देखिए समझिए, एक रेखा है और उसी पर दूसरा रेखा कट के जा रहा है, यानी कि ढेर सारा यहाँ पे संपाती एक दूसरे से कट रहे हैं, तो इसको बोलेंगे संपाती रेखाएं। तो इसमें क्या होता है, ढेर सारे हल होंगे, क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो इसका क्या याद रखिएगा, तो इसका याद रखिएगा संपाती। पिछले क्लास में ये अच्छे से डिटेल्स में बता दें, इसका याद रखिएगा संपाती। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं का मतलब परिमेय है, तो परिमेय संख्या वही होता है जो रूट से बाहर निकल जाता है। तो देखिए पहला वाला 64 का, यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए 64 है और 81 है, तो इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8, 81 को लिख सकते हैं 9। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, क्या, ये हो गया परिमेय संख्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। परिमेय संख्या बोला, अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या। बाकी देखिए रूट से नहीं निकलेगा, ये भी रूट से नहीं निकलेगा, ये भी रूट से नहीं निकलेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, ए नंबर वाला आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे हैं, निम्न में से कौन कोस थीटा के बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला आप लोग को बता देते हैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो जाएंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक है, हमको यहाँ से कोस थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, तो इधर सिर्फ क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमको कोस थीटा निकालना है, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हटाएगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो इधर हम लोग क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो यही आपका क्या हो जाएंगे, कोस थीटा के बराबर हो जाएंगे। तो यही आंसर हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, बी में है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन पूछा तो कोस इधर जाएगा, अगर कोस पूछा तो साइन को इधर कर देंगे। अगर यही साइन पूछा तो यहाँ पे ये वाला कोस यहाँ घुस जाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, यदि p + 1 2p + 1 4p - 1 AP में है तो AP का मान ज्ञात करें। देखिए AP का मीन्स होता है बराबर बराबर बढ़ना, कोई भी चीज़ बराबर बराबर बढ़ता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, AP में है। तो हम लोग ऑप्शन बैठा के देखते हैं, पहले अगर 1 बैठाते हैं p के जगह पर, तो p के जगह पर अगर 1 बैठाते हैं तो यहाँ पे देखिए p के जगह पर 1 हो जाएगा, तो 1 1 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 1 बैठाएंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 2 2 और 1 कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे।
ठीक है। और अगर 1 यहाँ पे बैठाते तो 4, और 4 में से जाएगा तो 3 हो जाएंगे। तो ये कभी एपी में है, बराबर नहीं बढ़ा, तो ये कभी एपी में नहीं है, तो ऑप्शन ए बोला नहीं होंगे। अब ऑप्शन बी को उठाते हैं, तो बी, ऑप्शन बी में क्या है 2 है, तो अगर यहाँ पर 2 बैठाते हैं तो यहाँ 2 और 1 3 हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में मेरे कितना आ जाएंगे 3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 2 बैठाते हैं तो 2 दूना 4, 4 कितना हो जाएंगे 5, और यहाँ अगर 2 बैठाते हैं तो 4 दूना 8, 8 में से गया तो 7। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़ा 2 बढ़ा, यहाँ से भी कितना बढ़ा 2 बढ़ा, तो बराबर बराबर बढ़ रहा है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी, तो इसका आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि 2 बैठाना है, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होंगे, तो इसका आंसर हो जाएंगे 1। तो इससे पहले आप लोग को एक फार्मूला बताया तभी साइन वाला, उसी टाइप से 2 फार्मूला और होते हैं, आप लोग को इसमें बता देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएंगे। देखिए पहला जो फार्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और दूसरा जो फार्मूला है वो है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये भी 1 होता है। और तीसरा जो फार्मूला है वो है कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक में प्लस होता है और 2 में माइनस होता है। ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा, ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा, इससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव में काम देंगे। इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का मूल वास्तविक है तथा असमान है। तो आपको इसमें बताना है कि मूल वास्तविक तथा असमान दिया है, इसमें आपको के का वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप को क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बता देते हैं, पहले ये क्वेश्चन है, इस टाइप से आप क्वेश्चन को उतार लीजिए, ठीक है। यहाँ बराबर 0, वो के का वैल्यू निकालना है। करना क्या है, हम लोग विविधता का फॉर्मूला जानते हैं कि ए बराबर यहाँ पे कितना है के है, जो एक्स स्क्वायर के आगे रहता है वो के होता है, और बी बराबर क्या है 4 है, और यहाँ पे सी बराबर क्या है 1 है। तो हम लोग विविधता का फॉर्मूला जानते हैं, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी का मान मालूम नहीं है, तो डी के जगह पे हम लोग 0 बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर, तो बी क्या है बी मेरा 4 है, तो 4 का स्क्वायर डाल देंगे माइनस 4 गुना ए का मान कितना है के है, के डाल देंगे, सी का मान कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखेंगे 0 बराबर कितना आ जाएंगे 16 आ जाएंगे, इधर कितना हो जाएंगे माइनस 4k, ये गुना कीजिएगा तो पूरा कितना हो जाएगा माइनस 4k। तो माइनस वाला चीज़ को हम लोग उधर भेज देंगे, तो इधर हो जाएंगे प्लस 4k, इधर कितना हो जाएंगे 16। अब यहाँ से के का वैल्यू जब निकालिएगा तो 16/4, ये इंटू में इधर आके भागा हो जाएगा, इसको काटिए कितना चला जाएगा 4, यानी कि के का मान कितना आ जाएंगे के बराबर 4, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों का कंप्लीट हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस 4y इक्वल टू 15 के अनंत हल। अनंत हल के फॉर्मूला सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं, आपको पिछले क्लास में बताए थे। अनंत हल का जो फॉर्मूला होता है यानी कि अनेक हल का, तीनों बराबर होते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पे देखिए मेरा a1 कितना है, यहाँ पे देखिए x का आगे जो रहता है वो a1 रहता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बैठा सकते हैं, बटा देंगे। a2 यहाँ पे मिलेगा तो x का आगे क्या है 5 है, नीचे 5 बैठा देंगे, यहाँ बराबर देंगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ देखिए b1 जो होते हैं y के पहले जो रहता है उसको b1 बोलते हैं, y के पहले क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 बैठा देंगे, बटा दे देंगे। अब फिर सेकंड वाला इक्वेशन में y के पहले जो रहता है वो क्या b2 रहता है, तो b2 यहाँ y के बगल में क्या k है, तो यहाँ पे k बैठा देंगे बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद हमको c1 बैठा था, तो बराबर के बाद जो है उसको हम लोग c1 लेते हैं 3, और इधर क्या है c2 है, बराबर के बाद इधर लेते हैं 15। अब देखिए सबको काटेंगे, ये दोनों तो नहीं काटेंगे, ये दोनों तो पहले से डिवाइड में, तो काटेंगे 5 से कम 5, अब 5 का से 3 का से 5 बार में, देखिए 1/5 आ गया, ये भी 1/5 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या डालें कि तीनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको क्या डालना होगा कि तीनों बराबर हो जाएंगे। तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे हम लोग ऐसा चीज़ डालते हैं कि यहाँ पे 5 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन से उठा के हम लोग डालते हैं, अगर यहाँ पे अगर हम 10 डाल देते हैं उठा के, 5 डालेंगे तो 2 से कभी कटेगा नहीं, तो बी वाला डालते हैं 5। अगर 5 डालते हैं, देखिए यहाँ के जगह पर 5 डालते हैं, यहाँ 1/5 है, 2 यहाँ ऑप्शन से हम लोग क्या डाल देंगे, यहाँ पे 10 डाल दिए, अब बराबर 1/5 इधर है, तो इसको काटेंगे तो फिर से 1/5 हो जाएगा, यानी कि अनंत हल आ जाएंगे। देखिए 1/5 बराबर 1/5, जब तीनों बराबर आ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अनेक हल है, क्या बोलते हैं अनेक हल, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे हम लोग 10 उठा लेंगे, ऑप्शन से क्या उठा लेंगे 10 उठा लेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, किसी पूर्णांक में m के लिए एक सम संख्या का रूप है, यानी कि m के जगह पर सम संख्या आप लोग को बैठाना है, ठीक है। तो सम संख्या बैठाना है, तो m के सम संख्या क्या होता है, सम संख्या होता है जो 2 से विभाजित होता है उसको क्या बोलते हैं सम संख्या। तो देखिए m के जगह पर आप लोग बैठाइएगा, m के जगह पहला सम संख्या क्या है 2 है, तो यहाँ 2 बैठाएगा, 2 दूना 4 1 5, 5 का भी 2 से विभाज्य होंगे नहीं होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे विषम संख्या। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 में से जगह 3, 3 भी क्या विषम संख्या। तो यहाँ देखिए सी अगर हम लेते हैं, ऑप्शन से सी लेते हैं, तो सी में क्या है 2m है, तो यहाँ पे 2 लेंगे, पहला विषम संख्या तो पहला सम संख्या क्या होता है 2 होता है, अगर 2 बैठा दिए तो कितना आ गया 4, 4 क्या एक सम संख्या है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएंगे सी आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
देखो क्वेश्चन नंबर 18 है जो बहुत ही ईजी है। यदि कोस ए बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का मान निकालें। सिंपली हम लोग को कोस का जो मान दिया हुआ है यहाँ पे बैठा देंगे, कोस का मान यहाँ पे बैठा देंगे, आपका आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमको क्या करना, 1 देंगे, माइनस देंगे, 2 को जगह 2 देंगे, गुना देंगे, कोस की जगह क्या बैठा देंगे, कोस की जगह 1/2 है, यहाँ 1/2 को बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, स्क्वायर डाल देंगे। इसको देखिए सॉल्व कीजिएगा, 1 माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है, पर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इसको क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, तो फाइनली आपको क्या आ जाएंगे, 1 माइनस 1/2। देखिए 1 में से आधा जाएगा तो क्या आंसर बचेगा, 1 में से आधा घटाएगा तो आधे ना आंसर बचेगा। तो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं या फिर भिन्न का जोड़ बना कर भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएंगे। तो वृत्त की परिधि होती क्या है, सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला पूरा याद रखना है। तो यहाँ देखिए वृत्त की परिधि, तो जो वृत्त का परिधि होता है वो होता है 2πr। क्या बैठा देंगे, 2πr। तो वृत्त का परिधि दिया हुआ 462, तो परिधि की जगह क्या लिख देंगे, 462। यहाँ बराबर देंगे, बराबर में क्या लिखेंगे, 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, यहाँ पे आर का आर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बराबर में आप लोगों को बता देते हैं, ऊपर ऊपर हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ देखिए 11 से काटने का सबसे आसान नियम है, किनारे किनारे जोड़ने के बाद अगर बीच वाला आ जाता तो समझिए 11 से कट रहा है। तो ये देखिए किनारे किनारे जब जोड़ रहे हैं 4 और 2 कितना होता है 6, तो देखिए बीच वाला आ गया, इसका मतलब 11 से कट जाएंगे। तो पता कैसे चलेगा कि कितने बार में कटेंगे, तो आप लोग सिंपली क्या करना है, बीच वाला को ढक देंगे। जब बीच वाला को ढकेंगे तो क्या नजर आएंगे, 4 और 2, यानी कि कितना बार में कट रहा है, 11 से 42 बार में कट रहे हैं, 11 से 42 बार में। उसी तरह से इधर भी 11 से काट देंगे 2 बार में। ठीक है, अब इसको काटिए, इसको काटेंगे, कितना बार में कट देंगे, 21 बार में। 2 का आधा कितना होता है, 21 होता है। आप सिंपली क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए ये 7 इधर आके गुना हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 21 गुना 7, और इधर क्या बच जाएंगे 2r। अब r को नीचे कर देंगे, तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएंगे 147, और जब इसको नीचे लाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे 2, इधर बराबर r। इधर गुना में था, इधर आके क्या हो जाएंगे भागा में। जब इसको काटिएगा तो आपका इसका आंसर आ जाएंगे 73.5, यानी कि इसका आधा करना। आप लोग भागा देके देखिएगा, इसका आंसर आ जाएंगे 73.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। आपको बताना कि शांत और अशांत प्रसार कौन है। इसको देखिए सिंपली इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, शांत अशांत कैसे समझना है हम लोग को। सबसे पहले जो नीचे में हर होता है, हमको हर से मतलब हर का सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद अगर आवाज गुणनखंड आपका आ रहा है सिर्फ 2 आएगा, तो 2 आएगा तो हम लोग क्या लेंगे, शांत बोलेंगे उसको। ठीक है, या सिर्फ 5 आएगा तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। ठीक है, और 2 5 दोनों मिक्स होकर आएगा तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। और इसके अलावा कुछ भी आ जाए, यानी कि बाकी में क्या लगा देंगे, बाकी जो भी आ जाएंगे, जो भी संख्या आएंगे उसमें बोलेंगे हम लोग अशांत है। तो देखिए इसको बनाना कैसे है, आप लोग ऑप्शन से पूरा अच्छे से समझ में। पहला है 3/8, पहला क्या है 3/8, तो 8 का हम लोग क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 8 का एलसीएम लगाएंगे 2 से तो 4 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में लगेगा। तो यहाँ देखिए आवाज ग्रहणखंड सिर्फ 2 2 2 आ रहे हैं, यानी कि ये क्या होंगे, ये दशमलव प्रसार शांत हो जाएंगे। तो यानी कि ए वाला क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर तो फिलहाल यही है, और हम आगे समझा देते हैं। जैसे और भी कोई बनाना है, जैसे हमको ये बनाना है 6/15, तो 6/15 क्या है, शांत है क्या शांत है, इसको चेक करना है। तो नीचे वाला को हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 15, तो कितना बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाते हैं, 5 बार में। ठीक है, अब तो नहीं लगेंगे, तो यहाँ देखिए 5 के साथ 3 भी मिक्स हो गया, 5 तो आया, अगला 5 रहता तो शांत होता, पर 5 के साथ 3 मिक्स हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे, अशांत प्रसार है। क्या बोलेंगे, अशांत प्रसार है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से शांत अशांत आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 21 में पिछले क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। हम क्या बताते हैं, कोट का उल्टा टेन और टेन का उल्टा कोट। तो इसका आंसर सिंपली आप लोग याद रखिएगा, कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा। आपको पिछले क्लास में बताए थे, 2-3 और फॉर्मूला बता देते हैं, आप लोग को याद आ जाएंगे। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो देखिए अगर टेन ये वाला, अगर टेन यहाँ आ जाएंगे तो कोट यहाँ चल जाएंगे, अगर कोस यहाँ आ जाएंगे तो साइन यहाँ चल जाएंगे। और एक फार्मूला इसमें और था, वो था सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ क्या था, कोसेक थीटा। बस ये वाला आप लोग याद रखिएगा। और ये वाला आपस में बराबर भी होता है, कब बराबर, तो जब थीटा मिला के दोनों 90 होता है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 21 अच्छे से क्लियर हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे हैं, यदि कोई रेखा वृत्त के स्पर्श एक बिंदु से स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। तो वह रेखा क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा कहलाएगा। मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त से कोई भी रेखा इसे स्पर्श करके निकल रही है, तो ये रेखा का नाम क्या होगा, स्पर्श रेखा। इससे पहले हम आप लोग को अच्छा से इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। हम इससे पहले आप लोगों को बेसिक अच्छा से वृत्त के बारे में बता चुके थे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब बोलेगा, संचय बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है। वक्र हमेशा क्या कहलाएगा, वो त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण। ठीक है, देखिए एक नंबरिया में 2 टाइप का और क्वेश्चन आता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन देगा, ठीक है, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे अधिक प्रकार का त्वरण है। क्या बोलेंगे, अधिक प्रकार का त्वरण है। ठीक है,
और अगर नीचे से ऐसे ऊपर जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, कम प्रकार का त्वरण। क्या बोलेंगे, कम प्रकार का त्वरण है। तो इस टाइप से भी एक नंबर क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं त्वरण में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 24 का बोल रहे हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच 14 सेंटीमीटर दूरी है। बोल रहा दो समांतर रेखा है, तो यहाँ से दो समांतर रेखा बता दिए, इसका बीच का दूरी कितना है, 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब बोल रहा दोनों वृत्त की रेखाओं को स्पर्श करती है। ठीक है, एक वृत्त बनाना है, दोनों का स्पर्श रेखाओं को स्पर्श कर रहा है, एक इधर स्पर्श कर रहा है, एक तो इधर स्पर्श कर रहा है। तो बोल रहा वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। देखिए वृत्त का व्यास क्या मिल गया हमको, 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसका आधा होता है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। अब आते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 इससे पहले जो बताए थे, इसमें देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला देख लीजिएगा। ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे आप लोगों को निकालना है, क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये दोनों फॉर्मूला से आपका निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए करना क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोट कोसेक का होता है। कोट क्या होता है, कोसेक का रिलेशन होता है। तो ऊपर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, उसके बदल क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब बटन क्या देंगे, टेन किसका होता है, सेक का होता है रिलेशन, तो यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। तो कोसेक को अगर हम लोग तोड़ना चाहेंगे साइन और कोस में, तो कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक किसका उल्टा आता है, साइन का, तो हम लोग लिख सकते हैं उसका उल्टा क्या होता है, साइन ए। ठीक है, उसी तरह से सेक किसका उल्टा होता है, कोस का होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करना है, 1 साइन ए लिखेंगे। ठीक है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगा, कोस स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे चल जाएगा। ठीक है, अभी दोनों को जब बटा में करके लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर में कोस स्क्वायर ए और नीचे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। कोस बटा साइन क्या होता है, ये होता है कोट थीटा। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा कोट स्क्वायर ए। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 26 में 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए निकालना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले भी इससे पहले बताया था, इसको ऑप्शन हिट से मार देंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ 15 कोट ए बराबर क्या है, 8 है। आपको निकालने बोल रहा है साइन ए बराबर क्या होंगे। तो साइन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग को याद है, P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 15 इंटू में उधर जाके क्या हो जाएंगे, भागा में, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएंगे, 8/15। तो कोट बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, B/P। क्या होता है, B/P। तो यहाँ देखिए हमको P मिला हुआ, P कितना है, 15। यहाँ पे देखिए ऊपर में P है, यानी कि ऊपर में जिसका 15 ऊपर में होगा वही मेरा आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 इसका भी है और 15 इसका भी है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन हिट से नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो ठो 15 दे दिए, इसलिए फंस गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला से हम लोग निकाल देंगे। तो P और E दिया हुआ है, P और B दिया हुआ, हमको क्या निकालना है, H निकालना। तो H का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइपोटेनियस का जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस से, H बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, पूरे पर रूट ओवर चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए H बराबर क्या हो जाएगा, P का कितना हो जाएगा, P का मान यहाँ पे दिया हुआ है आपका, P का मान यहाँ पे दिया हुआ आपको 15 का स्क्वायर। ठीक है, और B का मान दिया हुआ 8 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे H बराबर हो जाएंगे 225 और प्लस इधर कितना हो जाएंगे 64। ठीक है, तो H बराबर कितना हो जाएंगे, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 9, 8 और 2, 2, 8, 9 किसका स्क्वायर होते हैं, किसका रूट ओवर होता है, तो ये होता है 17 का। यानी कि H बराबर आपका कितना आ गया, 17। तो हमको क्या निकालना है, P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। इतना आ गया, P का मान यहाँ से आ गया 15 और H का मान हो गया 17। आपका ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। यहाँ देखिए गौर करिएगा, आधार का क्षेत्रफल दिया है, शंकु का क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो शंकु का आयतन होता है क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन। तो यहाँ लिखिए शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन हम लोग जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो शंकु का आयतन दिया हुआ कितना है, 1570। तो यहाँ पे लिखेंगे 1570। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/3, अब देखिए आधार का क्षेत्रफल बोला था, यही ना आधार का क्षेत्रफल है। तो यहाँ आधार का क्षेत्रफल के जगह पर हम लोग क्या बैठा देंगे, 314। आधार का क्षेत्रफल के जगह क्या बैठा देंगे, 314। यही तो आधार का क्षेत्रफल है। आधार शंकु का कैसा होता है, ब्रिज जैसा होता है ना, आधार शंकु का होता है ब्रिज जैसा। तो ब्रिज का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई r स्क्वायर का मान दिया हुआ कितना, 314। तो यहाँ पे बैठा देंगे 314 और यहाँ पर इंटू हाइट। ठीक है, अभी देखिए ऊपर हम लोग काट सकते हैं। देखिए 157 से कितना बार में कट रहा है, 157 से ये 2 बार में कट रहा है। ये 157 से कितना बार में कट रहा है, 10 बार में कट रहा है। तो हम लोग 2 से कितना बार में काट देंगे, 5 बार में। अब देखिए 3 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। तो कितना हो जाएंगे, 5 गुना 3, यानी कि हाइट कितना मेरा आ जाएंगे, H बराबर 15 सेंटीमीटर आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, दो वृत्त का क्षेत्रफलों का अनुपात इतना, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, ये। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर होता है, और आयतन बोलेगा तो क्या होता है, क्यू होता है। तो ये क्या है, स्क्वायर है। तो इसको पहले हम लोग क्या निकालेंगे, भुजा। तो इसका भुजा निकालेंगे, इसका इस दोनों पर रूट चढ़ा देंगे, मेरा आंसर आ जाएंगे।
ठीक है। तो इसका रूट चढ़ाएंगे कितना देंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है और इसका तो 1 ही होता है। तो यानी कि इसका जो त्रिज्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 2:1। ये बहुत ही सिंपल थे। क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सबसे पहले देखिए इसमें समचतुर्भुज बोलते किसको है, जो बर्फी टाइप का चतुर्भुज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं समचतुर्भुज, यानी कि पतंग को क्या बोलते हैं समचतुर्भुज बोल सकते हैं। तो इसमें दो विकर्ण होते हैं, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो इसमें यानी कि लंबाई दिया हुआ, पहला विकर्ण दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि आधा आधा कितना होगा, ये वाला होगा 15 और ये भी कितना होगा 15 होगा। उसी तरह से यहाँ देखिए बड़ा वाला कितना दिया 40 सेंटीमीटर, तो यानी कि आधा आधा कितना होगा 20 और नीचे भी कितना होगा 20। इस तरह से हमको एक त्रिभुज मिल जाएंगे, तो इस त्रिभुज को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला हमको कितना मिल रहा है 15 मिल रहा है और इधर वाला कितना मिल रहा है 20 मिल रहा है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं पाइथागोरस परिमेय से हमको इधर वाला निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमको h निकालना है। तो h बराबर क्या होता है, h बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। इस पे चढ़ा देते हैं रूट ओवर। तो h बराबर क्या करेंगे, p कितना दिया हुआ, p दिया हुआ 20 का स्क्वायर, ये दिया हुआ 15 का स्क्वायर, ठीक है। रूट चढ़ा देंगे, यहाँ हो जाएगा 400 और इधर हो जाएगा 225, ठीक है। रूट चढ़ा देंगे, ये हो जाएगा कितना 400 और इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएंगे 625, ठीक है। रूट चढ़ा देंगे, एक बार 625 किसका होता है 25 का होता है, यहाँ पे क्या डाल देंगे 25, तो आपका ये कितना आ जाएगा h बराबर 25 आ जाएंगे, ठीक है। इसका भुजा कितना हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। पिछले क्लास में इस टाइप का आपको क्वेश्चन बता दिए थे कि अगर भाग में रहेगा तो उसका आंसर 1 होगा और माइनस में होगा तो उसका आंसर 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों मिलाकर अगर 90 हो रहा भाग में आंसर है, तो यहाँ देखिए भागा में दिया हुआ है, यहाँ बीच में बटा दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएंगे 1 और इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहे हैं 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक क्या होगा। जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको बहुलक बोलते हैं। बहुत मने बहु मने ढेर सारा, तो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, तो देखिए 3 कितना बार आ रहा है 1 2 3 4, 4 बार 3 आ रहा है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। जो बहुत बार आते हैं उसको बहुलक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करना है, जो बहुत बार आएंगे उसको क्या बोलेंगे बहुलक, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना, इसका आंसर 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 144 पाई सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो गोला का होता है वो होता है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका दिया हुआ 144 पाई, ये दिया हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया 144 पाई, इधर मेरा कितना है 4 पाई r स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर से इसे काट सकते हैं, ठीक है। अब इसको 4 से इसको काट दीजिए, ठीक है। नहीं कट रहा तो 2 से काटिए, इसका आधा 2 हो जाएंगे, इसका आधा कितना हो जाएंगे इधर 7 और इधर 2, ठीक है। फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएंगे 36 और इधर क्या बच गए r स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर इधर है, तो इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, इधर हो जाएंगे r स्क्वायर, यानी फाइनली r बराबर कितना हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कितना हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में बोल रहे हैं त्रिभुज ABC में DEBC एवं AD बटा BD इतना दिया, यदि AE का मान इतना सेंटीमीटर तो EC का मान क्या होगा। तो ये आपको एक थेल्स थ्योरम दे दिया है, थेल्स थ्योरम से आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 33 में करना क्या है, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है ABC। तो त्रिभुज में क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक बिंदु है DE, तो यहाँ पे बोल रहा है DE पैरेलल है BC के, DE किसके पैरेलल है BC के, ठीक है। यहाँ देखिए AD का मान कितना दिया 3 दिया हुआ, तो यहाँ पे AD की जगह पे क्या बैठा देंगे 3 बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए क्या DB की जगह 5 दिया हुआ है, यहाँ देखिए DB की जगह क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 5 बैठा देंगे। यहाँ देखिए AE का मान 4.8 दिया, AE का मान कितना दिया 4.8 दिया। आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे EC का मान निकालने बोल रहा है, यहाँ पे EC का मान निकालने बोल रहा है। तो देखिए थेल्स थ्योरम बोलता है क्या होता है, ये बटा ये होता है और ये बटा ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे थेल्स थ्योरम के नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं और इधर क्या लिख सकते हैं बराबर में 4.8 बटा, इधर नहीं मान दिया हो तो इसको EC ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना हम लोग कर सकते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएंगे 3 गुना EC और इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएंगे 4.8 गुना 5। इसको गुना नहीं करेंगे, गुना करेंगे तो लंबा एक्सप्रेशन हो जाएगा, काटने में सुविधा होगी, इसको गुना नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए EC बराबर अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो 4.8 गुना 5 और ये गुना में उधर जाके क्या हो जाएंगे भागा में, तो नीचे आ जाएंगे 3। अब देखिए इस पॉइंट को काटेंगे तो यहाँ 0 बैठेगा। अब देखिए 5 का कितना बार में कट रहा है 6 बार में और 6 का कितना बार कट रहा है 8 बार में, 6 8 48। तो EC का मान कितना आ गया, EC का मान आ गया आपका 48 सेंटीमीटर आंसर। इस टाइप से आपका थेल्स थ्योरम ये लागू हो रहा है। तो आपको यहाँ फॉर्मूला हम थेल्स थ्योरम का लिखे नहीं, आप चाहें तो लिख भी सकते। थेल्स थ्योरम होता है AD बटा क्या होता है BD और यहाँ पे होता है AE बटा CE, ये होता है। कब होता है तो ऊपर में लिख लीजिएगा DE जब पैरेलल रहेगा BC के, तब ये लागू होता है थेल्स का थ्योरम, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 34 जो है किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां भाग 13 और 25 है, तो इसका पहला पद क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले बता देते हैं यहाँ क्या लिखा छठा, तो छठा पद को 13 बता रहा है। तो छठा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेसिक कल बताए थे a + 5d लिख सकते हैं। तो a + 5d बराबर कितना लिख सकते हैं 13। उसी तरह से बोल रहा है अब कितना 12वां पद 25 है, तो यहाँ लिखेंगे a +
कितना है 12, तो 12 क्या लिख सकते हैं 11D बराबर कितना लिख सकते हैं 25। इसको देखो हम लोग इक्वेशन से सॉल्व करके आगे बना सकते हैं। और ए का वैल्यू निकालने बोल रहा है, ए का वैल्यू निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, इसका वैल्यू हमको निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, मेरा इक्वेशन बन जाएगा। देखिए प्लस को हम लोग कर देंगे माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। तो ए देखिए कट गया, तो ए कट जाने के बाद यहाँ देखिए डी का वैल्यू हम लोग का निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पे घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 में से 5 आएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6D आ जाएगा यहाँ पे माइनस में, और बराबर देंगे यहाँ भी माइनस में आ जाएगा। 25 में से 13 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएंगे, इधर हो जाएंगे 2, इधर हो जाएंगे 1, यानी कि माइनस माइनस कट जाएंगे। यहाँ डी बराबर कितना आ जाएंगे, यहाँ डी बराबर आ जाएंगे 12/6, कट के आंसर आ जाएंगे डी का मान 2। हमको डी तो निकालना नहीं, हमको ए निकालना है। तो डी का मान समीकरण 1 में बैठा देंगे तो मेरे क्या निकल जाएंगे, यहाँ से मेरा ए निकल जाएंगे, यानी कि प्रथम पद निकल जाएंगे। ठीक है, तो प्रथम पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैठा देते हैं ए प्लस 5, डी का मान कितना है 2, तो 5 गुना 2 बराबर 13। यहाँ कितना आ जाएंगे ए प्लस 5 दूना कितना हो जाएगा 10 बराबर 13। 10 को उधर भेज देंगे तो कितना आंसर आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। देखिए ए बराबर 13 पहले से था, 10 उधर जाकर -10 हो जाएगा, यानी कि ए बराबर मेरा 3 आ जाएंगे। इस तरह से आपका फाइनल आंसर 3 आ जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बोल रहा है टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से वृत्त जिसका ओ केंद्र पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा है, यानी कि कहने का अर्थ है एक वृत्त है यहाँ पे, ठीक है एक वृत्त है, तो बार बार टी आ रहा है, इसमें भी टी है इसमें भी टी है, यानी कि टी बाहर में होंगे, ये कॉमन है। तो यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा खींच रहे, एक इधर और एक तो किधर खींच रहे, इधर 2 स्पर्श रेखा खींचा गए। एक का नाम दिया टीपी यानी कि टीपी हो गया, और एक का नाम दिया टी क्यू यानी कि यहाँ पे हो गया टी क्यू। ठीक है, तो 2 स्पर्श रेखा हो गया। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या होते हैं, यहाँ पे बीच में क्या होता है केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से बन गया ओ केंद्र है, यहाँ ओ केंद्र दे दिए हैं, 2 स्पर्श रेखा खींची गई। बोल रहा पी ओ क्यू यानी कि ये वाला 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और हमको बोल रहा ओ टी पी निकालने के लिए, ओ टी पी यानी कि हमको कौन सा कोण निकालने बोल रहा है, ये वाला कोण निकालने बोल रहा है, यानी कि आधा निकालने बोल रहा है, ये वाला कोण निकालने बोल रहा है। तो देखिए आप लोगों को बता देना चाहते हैं, इस तरह का जब भी चतुर्भुज बनता है तो इसमें आमने सामने मिला के 180 होता है। अगर ये 120 है तो ये वाला पूरा कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। पर हमको पूछा है आधा, तो आधा कितना हो जाएगा 30 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर फाइनल कितना आ जाएंगे 30 आंसर आ जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में देखिए, किसी त्रिभुज का ABC 2 शीर्ष 2,3 तथा 1-3 है तो केंद्रक 3 0 से है, तो तीसरे C का नियमांक क्या होंगे। तो ये 3 को दिया हुआ है, आपको तीसरे का नियमांक निकालना है। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, केंद्रक से होकर गुजर रहे हैं। इस तरह क्वेश्चन में सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए 2 क्या है, 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो जाएंगे 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर लग जब हम लोग जोड़ेंगे 3 और -3, इधर को जोड़ेंगे तो इधर तो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ बचेंगे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। इस टाइप के आपका क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या है, बोला 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदुओं का नियमांक यहाँ पे निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालना, तो मध्य बिंदु कल बताए थे कि 2 वाला रहेगा तो आगे और पीछे वाला को हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे, पिछले क्लास में भी बताए थे। ये दोनों को जोड़ देंगे और बटा 2 कर देंगे। उसी तरह से आप पीछे वाला को भी जोड़ देंगे, तो 3 और 1 को जोड़ देंगे, बटा 2 कर देंगे। तो यहाँ पे घटने के बाद कितना आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, बटा 2 इधर आ जाएंगे 4/2। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 और 2। ये आपको क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 38 में बोला प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकाले। विषम मतलब क्या होता है, जो 2 से भागा नहीं लगता उसको विषम बोलते हैं। तो 5 तो प्रथम लेना, तो पहला क्या हो जाएगा 1, फिर 3, 4 नहीं होगा 5, 6 नहीं होगा 7, 8 नहीं होगा 9। ये सब क्या विषम संख्या, 1 2 3 4 5, पांचों विषम संख्या। इसका माध्य निकालना, तो माध्य कैसे निकलता है, सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सबको जोड़ दीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 और +9, और कितना से भाग दे देंगे, 5 आदमी है तो टोटल 5 से भाग दे देंगे। आराम से इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। यहाँ देखिए 5 3 8, 8 1 9, 9 और 9 और इधर 9 9 18। अब 18 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ लीजिए 18 7, 8 7 15 को 5 बाकी आदमी के 2, कितना जा रहे हैं 25। तो यहाँ लिखेंगे 25/5, इसको काट देंगे, कितना आंसर हो जाएंगे 5। तो आपका माध्य कितना आ जाएंगे 5 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। देखिए 39 का, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो अधिकतम मान जो होता है प्रायिकता का वो हमेशा कितना होता है 1, आपको इसमें याद रखना। ठीक है, उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, असंभव मतलब 0, असंभव घटना क्या हो सकता है 0 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से मैथ में सेट 3 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए हैं, और हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।